प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक क्लास 9th के प्यारे से बच्चे, अभी एक क्लास 8 का आपका एग्जाम खत्म हुआ है। आपके लेक्चर्स जानबूझ के डिले किया गया था ताकि आपके पहले बेसिक कवर हो जाए, और ऑफलाइन में आपको बेसिक ही कवर कराए जा रहे थे। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर इस वीडियो में कुछ बेसिक बताएं, तो शायद मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर लेता हूँ बेसिक की, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ताकि बच्चे आपको ये लेक्चर सिर्फ यूट्यूब पर है मतलब, और बाकी चीज़ हम करें तो वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। फिर भी पहले लेक्चर तो थोड़ी सी बेसिक तो जरूर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी होते हैं बच्चों के लिए। तो वीडियो का लाइक और शेयर जरूर करना, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, और ऑफलाइन में उनको जरूर इन्वाइट कीजिएगा। आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बहुत से कम फीसों में, ताकि हर वर्ग का बच्चा पढ़ पाए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब बच्चे पढ़ लें। इसीलिए फीस को एकदम कंक्लूजिव रखा है, एक चीप रेट रखा गया, बहुत अच्छा प्राइस रखा गया ताकि सभी बच्चे पढ़ लें। और इस समाज में है क्या, अगर हम कुछ अच्छे करते हैं, यही कर्म हमारे यहाँ पढ़ेंगे, उस हिसाब से आपकी फ़ीस भी बहुत कम रखे गए हैं ताकि सब बच्चे पढ़ें। एक बार 10 दिन का डेमो क्लास आप ऑफलाइन आके ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा आपके लिए पढ़ाई अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। और एक अकेले सर नहीं है इस बार आपके लिए बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे ऑफलाइन में, आपको हर विषय में हेल्प किया जाएगा। और हमसे पढ़ने की इच्छा है तो बिल्कुल मेरी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि आपको मैं बहुत सारे विषय को इस बार मैं ज़रूर डील कर दूँ। चलिए, तो मैं थोड़ा ऑफलाइन में आपको बहुत सारे बेसिक करा दिया हूँ, तो थोड़ा आज मैं भी कर लेता हूँ। टेबल आपको याद होना चाहिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा आपके लिए। टेबल आप 2 से लेके कम से कम मिनिमम आप 20 तक और 25 के बीच में टेबल याद रखें, आपके लिए मैथमेटिक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। सर बाकी विषय डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आपको हिंदी अच्छे से आना चाहिए, और थोड़ा इंग्लिश में आप इंप्रूव कर लेना ताकि मेरे नोट्स जो भी आएंगे थोड़ा उसमें इंग्लिश का बहुत बहुत यूज रहेगा, ताकि आपके फ्यूचर उसी में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। थोड़ा सा जो भी इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया इस वीडियो को शुरू में। अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। एक बात का और ध्यान रखना है, नोट्स मेरे साथ ही बनाइएगा आप लोग। कुछ बेसिक है अभी कर लेते हैं, आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जिन बच्चों को जरूर देख लेना इसको, और उसके बाद जब मैं अपने नोट्स आपको दूंगा वहाँ से जरूर करने का। चलिए, तो थोड़ा बेसिक बात कर लें। सर बेसिक बात में क्या होगा, थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं जो प्यारे बच्चे को आना चाहिए। मैं कुछ सवाल आपको दूंगा, एक बार मैं उस बच्चे को बात करता हूँ। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में शायद बहुत, ऑफलाइन तो देख लिया हूँ तो मैं इसी मान की वीडियो को बना रहा हूँ। जब मैंने ऑफलाइन में देखा बहुत सारे बच्चे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन गलत कर रहे हैं तो हो सकता है बाकी बच्चे कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, तो मैं कहता हूँ आप इनको ऐड करके दिखाइए हमको एक बार। टेबल की बात नहीं करूँगा, टेबल आपको याद रखना है, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ आपको। मैं अभी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। क्या आप इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे हमको कितना होगा। चलिए, जो भी आंसर आएगा आप यहाँ बॉक्स में भरिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं एक बार आपको समय दिया था, आपने ज़रूर ट्राई किया, इसको करना भी चाहिए आपको। ट्राई कर लिया, चलिए सर मैं एक बार कर देता हूँ बच्चे कैसे आपने किया होगा। पहले इसमें देखता हूँ ये वाला संख्या अपना जो सैकड़ा में है, इसको मैं लिख लेता हूँ जो 1135। अब इसके नीचे लेना है पहले 2 को, तो 2 में देखिए अब मैं बताऊँ ये इकाई दहाई सैकड़ा होता है, तो इसका इकाई में तो अकेला है तो ये इकाई होगा, इकाई के सामने आएगा। और 25 में देखा है तो इसमें सर इकाई भी है और दहाई भी है, तो मैं पहले तो वही इकाई के सामने इकाई लिखूँगा और दहाई के सामने दहाई लिखूँगा। आपके मन में एक बात आया होगा सर बाकी स्पेस खाली हैं, तो खाली हैं तो वहाँ पर आप लोग 0 फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 0 भर सकते हैं, यहाँ 0 डाल सकते हैं, यहाँ 0 डाल सकते हैं। और एडिशन करना था तो इसको एडिशन कर दीजिए। सर एडिशन का मतलब क्या होता है बच्चे जी, एडिशन का अर्थ होता है जोड़, योग। एडिशन को सब संस्कृत में संक्षेप में ऐसा लिखा जाता है, ADDN हम लोग संस्कृत में लिखते हैं, सर एडिशन हो जाता है। एक बार इसको ऐड करते हैं बच्चे जी, 5 2 7 5 12, तो 12 का आप 2 लिखेंगे यहाँ पर। एक बार इनको मैं इरेज पूरा कर लेता हूँ। 12 का 2 और 2 और 3 जोड़े तो 5 हो रहा है, इसमें करी था तो इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 1 1 हो गया। तो इसका 162 आप लोग ये हो तो अच्छा बात है। एक है ये हो गया इस टाइप का सवाल। चलिए, एक मैं सब्ट्रैक्शन देता हूँ, इसको जरूर कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि 15 को घटा दीजिए 2.575। इसको सब्ट्रैक्ट बताइए। तो सर इसमें डेसिमल है, डेसिमल है, डेसिमल है, ध्यान रखिएगा इसमें डेसिमल आपको दिया गया है। यहाँ पर डेसिमल है बच्चे जी, इसको सॉल्व करें जल्दी से। चलिए देखते हैं, कुछ बच्चे सोचे होंगे सर घटा भी लिए होंगे, जो बच्चे बेसिक जानते हैं, जो कुछ बच्चे फंसे होंगे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप सोच रहे होंगे मैं जनरल सवाल पूछता हूँ कि ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो बहुत सारे डिजिट हैं, बहुत सारे डिजिट हैं इसमें, तो ये बड़ा हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसमें डिजिट है उससे मतलब नहीं, इसमें डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल के पहले देखिए तो मात्र 2 है,
और यहाँ देखिए सर इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो मान लीजिए ना कि डेसिमल यहाँ पर है, तो इसमें तो 15 हो गया, तो ये जाहिर सी बात है बड़ा संख्या हो गया, तो पहले बड़ी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है सर माइन और डेसिमल इसमें नहीं था तो डेसिमल खुद से लगा दीजिए। अब इसको नीचे लाना है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लाइए। आगे सर बाएं तरफ में क्या है, डेसिमल के बाएं तरफ क्या है, 2 है तो 2 लिखिए। दाहिने तरफ क्या है तो 5 7 5। अब इसको हटाना है, मैंने बोला जहाँ जहाँ संख्या खाली है आप 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। घटा लीजिए, 0 में से 5 नहीं घटा पाएंगे आप, ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो पहले ये इसको तो 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, और डेसिमल का डेसिमल, और यहाँ 4 बचा था, 4 में से 2 गया 2, जिन बच्चों का 12.425 आया होगा, क्या पढ़ेंगे सर इसको 12.425। 425 पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, 425 जैसे पढ़ेंगे तो ये तो फिर छोटा हो जाएगा, जबकि डेसिमल के बाएं तरफ वाला पार्ट बड़ा होता है, डेसिमल के बाएं तरफ वाला पार्ट बड़ा होता है, इसीलिए ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ध्यान रखिएगा। 2 सवाल हो गया, बहुत बेसिक था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब इस पर आप सवाल को प्रैक्टिस करते रहना। देखिए रात के अभी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 10:10 हो रहा है, तो फिर भी आपके लिए काम किया जा रहा है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन पहला क्लास है तो बेसिक बताना बहुत ज़रूरी है। चलो उसके बाद मैं क्या बताऊँ, तो उसके बाद आपको थोड़ा एडिशन हो गया, तब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बेसिक ही होता है। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ ऐसे 205 और डेसिमल यहाँ पर है, और मैं बोलता हूँ 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बेसिक सा बात होगा। जैसे मल्टीप्लाई बनाते हैं, डेसिमल देखिए घबराना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे आप करते हैं जनरली। चलिए कर लेते हैं। तो 5 से करें तो 5 5 25 यानी 2 कैरी होगा इसमें, और 0 में मल्टीप्लाई तो 0 है 2 हो जाएगा, और 5 दूनी 10। आप ऐसे लिख दिए, अभी डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, 2 में 5 से 2 बचे 10 हो गया, हासिल एक हो जाएगा तो इसमें लग जाएगा 2 2 4 हो गया। अब सर इनको तो ऐड कर देना है। चलिए तो 5 के 5 2 का 2 1 5। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब डेसिमल काउंट कीजिए कि चलिए यहाँ डेसिमल में कितने पार्ट थे, इसकी संख्या थे डेसिमल के बाद 1 और 2, इसमें 2 संख्या थे डेसिमल के बाद, इसमें डेसिमल के बाद कितने संख्या थे 1, इन दोनों का ऐड की 3 हो रहा है। यानी अब इधर से यहाँ से तीन स्थान पर चलिए दशमलव लेकर 1 2 3, यहाँ डेसिमल आपको लगा देना है। बस जनरली गुना जैसा होता तो वैसे हो गया। मैंने एक आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन और एक मल्टीप्लाई भी करके दिखा दिया, जो अच्छे लेवल के सवाल है। इतना बच्चे को आता होगा ना तब कि इसे टॉप तो कुछ होता ही नहीं है, बाकी तो इससे आसानी होगा। एक मैं डिवाइड दे रहा हूँ, मैं जनरली देखा हूँ बहुत सारे बच्चे अक्सर इसमें फंस जाया करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिवाइड करना आपको। चलिए आपने एक बार किया होगा वीडियो पॉज करके, बहुत से ऑफलाइन के तो बच्चे बना लिए होंगे, लेकिन एक बार ऑनलाइन के छात्र तो आप सारे बच्चे बनाएंगे, बताएंगे कहाँ आपसे मिस्टेक हुआ। 10 के टेबल में पहले 20 खोजेंगे तो आपको 2 टाइम पर तो आसानी से मिल गया सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपने इसको कैंसिल आउट किया होगा। अब ऊपर से देखिए आप कितने बच्चे डायरेक्टली 25 उतारते हैं, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है। आप एक बार में डिवाइड में एक ही संख्या उतार सकते हैं। 10 के टेबल में 2 है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा सर, 10 के टेबल में 2 है नहीं और संख्या एक है आपको उस उतारने के लिए, तो डेसिमल तो आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 5 है उतारने के लिए, लेकिन डायरेक्टली आएगा नहीं। इसको चाहिए परमिशन देगा एक 0, यहाँ पर 0 एक लगाएंगे जो परमिशन अलाउ करेगा। अब 5 आप आ जाइए। अब ये दोनों भाई मिल के फरियाएंगे 10 से। अब 10 डायरेक्टली दोनों को डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम पे 20 बार में, और ये 5 जैसा है। आपका विचार है कि सर डेसिमल में आंसर निकालूँ, तो आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, और डेसिमल लगाएंगे तो डेसिमल से क्या मिलेगा 0, और 10 5 जा 0 सॉरी 50। आपका पूरा कट गया, हो गया। सर भाग में अगर मैं कुछ थोड़ा सब को बेसिक बता दूं, तो भाग में हम इसको बोलते हैं, भाग में जो ये पार्ट है इसको बोला जाता है भागफल, जिसको हम इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं। वो है TIENT क्वोशेंट, इसको हिंदी में हम भागफल बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो 0 0 बचा है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं, जो इसको हम R से लिख देता हूँ शॉर्टकट में, यहाँ स्पेस नहीं है, और रिमाइंडर को हम लोग शेष बोलते हैं। आपने जिसे भाग दिया था इसको भाजक बोला जाता है, और इसको हम इंग्लिश में डिवाइजर बोलते हैं। थोड़ा इसमें डिस्प्ले में राइटिंग का इशू है, तो इसके लिए आप उतना इशू मत बनाइएगा इसको। चलिए, और इसमें जिसने भाग दिया जनरली में इसको बोलते हैं भाज्य, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य और इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। आपको डिस्प्ले पे सब क्लियर दिख रहा होगा। चलिए
तो ये तो भाग का होगा सर। अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा। चलिए एक मैं एलसीएम बताता हूँ। 2 तरीका होता है, बच्चे अक्सर से करते हैं। देखिए मैं बोलता हूँ 2 3 5 6, इसको भाई एलसीएम निकाल दीजिए। तो देखिए आपने सीखा होगा कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, हमको भी सिखाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चाहें तो पहले छोटे, देखिए एलसीएम बनाएंगे तो हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइज मेथड से बनाने वाले हैं। तो ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है, ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है जो दोनों को पहले इनको काटेगा। तो इसमें 2 से ले जाएंगे तो 2 इसको डिवाइड करने वाला है। 2 के टेबल में 2 1 में है, 3 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है 3 टाइम पे। अब मैं फिर 2 से ले जाऊंगा तो कोई संख्या जाने वाला नहीं है, तो मेरे पास 3 दिख रहा है, 3 से 2 संख्या जाने वाले हैं। चलिए तो मैं 3 से ले जाता हूँ। 3 के टेबल में 3 1 टाइम पे है, 5 है नहीं, 3 के टेबल में 3 1 टाइम पर है। अब 5 दिख रहा है तो 5 से ले जाइए, तो 1 1 और 5 के टेबल में 5 भी 1 टाइम पर है। इसको तो इसलिए आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं, तो एलसीएम आ रहा है इसका 2 3 5, 2 3 और 5, ये मल्टीप्लाई करके आप आ रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और 6 5 30 हो गया। तो आपका एलसीएम जो है 30 आया। चलिए अब फ्रैक्शन और जो भी होगा, एक फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, इतना से आपका काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ इसको आप बनाइए। तो पहले देखिए एलसीएम तो दोनों का निकालिए, तभी तो एलसीएम निकालना सिखाए, तो पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम आ गया 6। देखिए 2 के टेबल में 6 कितने टाइम पे है, 2 में कितना मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, या 2 को 6 से डिवाइड कर, कितना डिवाइड कर सकता है, तो दोनों केस में आंसर 3 आएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये भी तरीका है। या 2 6 को कितने बार डिवाइड कर सकता है, 3 टाइम पे, तो 3 में से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 या 3 हो जाएगा। 3 के बारे में 6 2 बार में आएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इस तरह से कि 5/6 इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक था बातें। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 9 का। इतना बहुत है मेरे लिए, बजाइए आपके लिए बात करना, और बाकी तो ऑफलाइन में आपको बहुत समय दिया जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो बच्चे ये क्लास 9 में हम लोग पहले बात करेंगे, चैप्टर आपका है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में पहले मैं थोड़ा सा आपको अलग सिखाता हूँ, अपने नोट्स में लिखिएगा, आपका हेडिंग बनाइएगा, चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम। यानी इसको हम बोलते हैं भाई संख्या पद्धति, हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में पहले आपको हम पढ़ाएंगे डिजिट के बारे में, डिजिट क्या होते हैं। तो पहले आप हेडिंग डालिएगा डिजिट, अंक क्या है, अंक तो कितने हैं। तो अंक बच्चा जी होते हैं जिसको हम इंग्लिश में डिजिट बोल रहे हैं। मैं पूछूँ डिजिट होता कौन कौन है, अंक कितने हैं मैथमेटिक्स में, तो आप बताइएगा। आपके पास अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही जो 10 दिख रहे हैं ना, ये आपका अंक है। क्या बचा जी, ये आपके अंक है। ठीक है, चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चा जी आपके चैप्टर के। तो ये परिचय था, तो परिचय तो मैं आपको पहले लिखे, डिजिट यहाँ पे लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10 अंक, ये 10 अंक है, जोड़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 ही अंक होते हैं। इसी से पूरा मैथमेटिक्स का कमांड होगा। आप दुनिया में किसी के मोबाइल नंबर, आपका गाड़ी नंबर, कुछ भी है, इतना ही नंबर से काम चल, कुछ भी नंबर बनता है ना, इन्हीं डिजिट से बनता है। तो डिजिट कितने टोटल 10 होते हैं, छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने। चलिए सर, अब आते हैं अपने क्लास 9 के पहले चैप्टर में, बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है नेचुरल नंबर, यानी प्रकृत संख्याएँ। सर प्रकृत संख्याएँ क्या होती हैं, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्रकृत संख्या कहा जाता है। गिनती सर कहाँ सीखे थे बचपन में, अब आपने सीखा था 1 2 3 4 5, ये गिनती। ठीक है सर, लेकिन मैं कर रहा हूँ दूसरा पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय एन, कैपिटल एन। जो प्रकृत संख्याओं का कलेक्शन लेंगे, संग्रह करेंगे, सारे प्रकृत संख्या को इकट्ठा किया जाएगा, तो उसके संग्रह को हम बच्चा जी एन से डिनोट करते हैं। किससे, एन से डिनोट करते हैं। और रिटर्न एज, उसको लिखा जाता है ऐसे, कैसे लिखा जाता है, एन इक्वल के साइन देकर करली ब्रैकेट में 1 2 3 4
5 6 7 डॉट 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 सॉन, ये इन्फिनाइट तक जाएगा, बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या। इसमें एक छोटी संख्या एक है, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। उसके बाद तो सारी बड़ी संख्या है, तो सब बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनाइट होती है। आप नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, छोटी बता सकते हैं। द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। चलिए सर होल नंबर पे आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है? इसका डिफिनेशन कहता है ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद ऑल पूरे नेचुरल जो नंबर होते हैं जो टुगेदर एक साथ, जो जीरो के साथ जुड़ जाते हैं, तो जो कलेक्शन प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं बच्चा जी? होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह W बनाती है। W से डिनोट किया जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे आ रहा था ना, तो इसको 0 सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई जी, कुछ पॉइंट इसमें लिखे गए हैं कि देखिए सभी नेचुरल नंबर्स इज ऑल होल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्या जितने नेचुरल नंबर हैं होल्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये होल नंबर उनसे बड़ा होता है। अब इंटीजर के बारे में बात करते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। इंटीजर क्या होती है सर? ऑल नेचुरल नंबर्स आर, जितने नेचुरल नंबर थे उसमें कुछ निगेटिव नंबर आप शामिल कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। सर इसको थोड़ा बता दीजिए। तो रिप्रेजेंट बाय जेड, तो जेड सर क्यों? तो जेड क्या है बच्चे जी? आफ्टर एक जर्मन शब्द है, वर्ड जेहलिन से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है काउंट, गिनना। इसीलिए बच्चा जी इंटीजर को आई मत लिखना, जेड लिखाता है। इंटीजर को इसे शुद्ध किया जाता है, जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे देखिएगा -5 4। चलिए आपको थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा आपको यहाँ समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैंने बोला कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। चलिए थोड़ा गले में प्रॉब्लम बजी, वीडियो नहीं छोड़ने का मतलब है ना, थोड़ा मेरा इंसुलिन बढ़ गया है, जैसे कफ की जो शिकायत होती है उसमें थोड़ा मैं बहुत परेशान रहा हूँ बहुत दिनों से, और वीकनेस भी बहुत फील हो रहा है, लेकिन इसीलिए थोड़ा लेक्चर आप लेट हो गए। लेट क्या हुआ? अभी तो परीक्षा जस्ट अभी खत्म ही हुआ है, टेंशन मत लीजिए। चलिए मैंने बोला गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो अपनी गिनती कहाँ शुरू किया था? 1 2 3 4, ये हो गया आपके नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जहाँ तक चले जाएँ, इसमें अगर 0 मिलाए थे तो क्या बन गया था? ये बन गया था होल नंबर, पूर्ण संख्या। सर इसमें कुछ नेगेटिव संख्या शामिल कर दीजिए, तो -1 -2 -3, तो ये जो कलेक्शन है कहलाता है पूर्णांक, इंटीजर कहलाता है। सर इंटीजर में क्या होता है? 0 के इधर जाएंगे तो ये जितने 0 के इधर जाएंगे आप, तो ये कहता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाता है? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर जितने संख्या हैं, 0 के इधर बताता हूँ, ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये कहलाती है ऋणात्मक पूर्ण संख्या है। तो 0 क्या था? तो 0 न्यूट्रल है, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है सर। तो ये रहा इसका ऑपरेशन, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं, उसके संबंधित में आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो 1 2 3 इन्फिनिटी तक चल जाएँ तो पॉजिटिव इंटीजर। गलत है, 1 से बढ़ जाइए जितना बढ़ना है। और इधर -1 -2 -3 सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। फिर बात करते हैं सर नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव इंटीजर होते हैं प्लस नेचुरल नंबर होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर लेकिन इसमें 0 का शामिल करना पड़ेगा आपको। 0 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। इसी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव जिसमें नेगेटिव ना हो। अब नॉन पॉजिटिव मतलब जिसमें पॉजिटिव ही ना हो, उल्टा नाम है, बच के रहिएगा। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब जिसमें पॉजिटिव मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक ना हो। तो जैसे 0 तो रहेगा लेकिन न्यूट्रल है ना, -1 -0 के इधर सारे के सारे, यानी आप ऐसा कह सकते हैं। मैं कलर चेंज बताता हूँ आपको। देखिए 0 से इधर जितना बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको जी? नॉन नेगेटिव। और 0 से इधर बाएं तरफ आते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन पॉजिटिव। हो गया।
जीरो किधर नॉन नेगेटिव, जीरो किधर नॉन पॉजिटिव। तो सर बात करते हैं रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? तो सर रेशनल परिमेय संख्या को बोलते हैं। तो जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है सर। और डिफिनेशन इंग्लिश में लिखा गया था, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाई क्यू, क्यू से डिनोट किया जाता है, एंड इज रिटन एज क्यू इक्वल पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या इंटीजर्स हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। सर रेशनल नंबर जो है, तो रेशनल जो शब्द है वो आया है कॉम्स फ्रॉम, जो रेशनल शब्द आया है कॉम्स आया है फ्रॉम, कहाँ से आया है? तो वर्ड रेशियो से आया है, रेशियो से, ये रेशियो लिखे आर है, RATIO रेशियो से। एंड क्यू जो उसमें आया है, क्यू कॉम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ क्वोशेंट, जो भागफल होता है ना वहाँ से आया। परिमेय संख्या शब्द रेशियो रेशियो यानी अनुपात से आया है, और क्यू शब्द क्वोशेंट यानी भागफल से आया है। दोनों हिंदी में लिख दिया हूँ, बच्चे परेशान नहीं होना है। एग्जाम्पल इसे परिमेय संख्या देते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये सब मैं पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया हूँ। मैं नोट बता रहा हूँ कि वजह जीरो भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसे? क्योंकि जीरो बटा एक भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो नीचे सिर्फ क्यू पी कुछ भी हो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और ये दोनों पी और क्यू क्या इंटीजर है, पूर्णांक है। मैं एक थैला के माध्यम से आपको एक कहानी सिखाने रहा हूँ, ताकि यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो। मैंने देखा सबसे छोटा प्रकृत संख्या है थैला, इससे बड़ा क्या है? पूर्ण संख्या। इससे बड़ा फैमिली किसका है? इंटीजर का। उससे बड़ा परिवार किसका है? रेशनल का। इससे बड़ा अगर जाएंगे तो आएगा किसका परिवार? आएगा आपका रियल नंबर का आएगा। सर रियल नंबर क्लास 10th में आप जाके पढ़ेंगे, पहला ही चैप्टर होगा रियल नंबर। क्लास 9th का ये चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। बच्चे जी मैंने देखा है बच्चे को मैं बोल बोल के हर साल परेशान हो गया हूँ। मैं बोलता हूँ क्लास 9th आपका बेस होता है क्लास 10th का। अगर क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्लास 10th में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आपका 30 से 40% आपका सिलेबस 9th में कवर हो जाएगा। तो कृपया करके 9th में आप मन लगा के पढ़ें। बाहर नहीं समझना है कि सर बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं है तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना है। चलिए सर कुछ बात कर लिया जाए। रेशनल नंबर जो होते हैं बच्चे जी जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, सर एक होता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक संख्या होती है। तो इसके बारे में भी बात आपसे समझाएंगे कि रेशनल में और फ्रैक्शनल में क्या अंतर रहता है। देखिए रेशनल में होता है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए, लेकिन फ्रैक्शनल में क्या होता है? पी और क्यू होल नंबर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। अर्थात परिमेय संख्या, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर एग्जाम्पल बहुत बड़ा दवा होता है समझने का, देखिएगा ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कोई संख्या लिख रहा हूँ 5/2, फिर मैं लिख रहा हूँ 1/4। दोनों में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ भी देखिए इसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए हैं, ठीक है सर। इसको मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, अच्छा बात है सर। लेकिन मैं क्या है सर कि इसमें जो पी और क्यू दोनों होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? यहाँ दोनों तो ठीक है, तो सर एक तो माइनस में है तो ये इंटीजर हो गया और ये इंटीजर है, यानी यहाँ पर पी ये दोनों क्या है? पूर्णांक है। क्या है जी? इंटीजर है, पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है तो ये कहलाएगा परिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ये रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन केस 2 में चेक करें आप, तो यहाँ पर जो दोनों के दोनों होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ये कहलाएगा बच्चा जी तो इसको आप परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसको भी परिमेय संख्या कह सकते हो, लेकिन इसको हम स्पेशल नाम भी दे सकते हैं, भिन्नात्मक संख्या। इसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस बुझा गया। इसको आप फ्रैक्शनल नंबर आप नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पी और क्यू होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। इसके लिए बस इतना ही ध्यान रखना है। सर पी बाई क्यू जहाँ लिखते हैं तो पी को बोलते हैं अंश और क्यू को बोलते हैं हर, यानी पी जो होता है न्यूमरेटर होता है और क्यू जो होता है सर डिनोमिनेटर होता है सर। ठीक है प्यारे बालक जी? ठीक है सर। आप इन प्यारे से क्वेश्चन को एक बार जवाब दीजिएगा मुझे। आपको स्टेट जो है ट्रू और फॉल्स में बताना है, सत्य है कि सत्य है। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है, यस और नो? तो आपको तो बोलेगा सर आंसर तो दिख रहा है, आंसर से क्या मतलब है बच्चा जी? देखो उसको फील करो ना। चलो इसको ऑपरेशन करते हैं, कैसे मालूम चलेगा। मैंने कहा प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो पहले थैला क्या बनाया था? पहले बनाया था अपने नेचुरल नंबर। इससे बड़ा थैला किसका था? इसके बड़ा थैला था आपका होल नंबर का। इससे बड़ा थैला किसका था बच्चा जी? इसके बड़ा थैला जो था आपका इंटीजर का था। इंटीजर बोले तो आप उसको जेड से लिखते हैं, ठीक है, इंटीजर का था। उससे बड़ा क्या था बच्चा जी आपका?
रेशनल नंबर था। तो बोला गया क्वेश्चन आपसे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी ये जितना इसमें ये होल पूर्ण में आता है ये प्रकृत संख्या है क्या। देखिए बच्चे, ये तो होल नंबर का थैला था। देखिए ये जो थैला है पूरा बड़ा वाला, ये तो है होल नंबर का इसमें का सारा चीज़ इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि नेचुरल का थैला ही छोटा होता है। तो इसमें कैसे आएगा? इसमें का सारा कंटेंट इसमें जाएंगे नहीं, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा ही अब एक चार्ट आपके दिमाग में है ना, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं थोड़ा समय आपको दूंगा, इसको जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है परिमेय संख्या होता है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक बोले तो ये इंटीजर, ये प्रत्येक जो पूर्णांक है इसमें ये क्या पूछा गया आपसे, एक परिमेय संख्या होती है। यानी ये तो छोटा थैला है, तो क्या इसमें आ जाएगा 12 में? हाँ, छोटा थैला तो 12 में तो आसानी से आएगा। तो ये तो सत्य बात है, ये सत्य बात है, सच बात है, सच बात है। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। इस टाइप के सर क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में देखने को या आ ही जाएंगे, नहीं आते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आपके सिलेबस में है तो हो सकता है आपसे जनरली पूछा जा सकता है। मैं एक टॉपिक सीखने जा रहा हूँ, हम बच्चे सीखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में, समतुल्य परिमेय संख्या सीखेंगे। सर समतुल्य क्या होता है? तो देखिए मैं कह रहा हूँ, जैसे आपके पास परिमेय संख्या 1/2 है, फिर 2/4 है, 3/6। आप इन सबको देखिए, 2/4 को आप सॉल्व करेंगे ना तो 2 का 2 4 1/2 आएगा। 3/6 को भी सॉल्व करेंगे ना तो 1/2 ही आएगा। 20/40 को भी सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आएगा। सर ऐसा क्यों हो गया है? तो ऐसा इसलिए हुआ है, आप छोटे क्लास में सीखे थे। आप क्या सीखे थे? बनाना, समतुल्य परिमेय बनाना, तुल्य परिमेय निकालना सीखे थे। देखिए जैसे आपके पास संख्या है 4/5। अब इसको बोलते हैं 4/5 का तुल्य परिमेय बनाए। तो तुल्य परिमेय कैसे बना देते हैं आप? अंश हर में सेम संख्या से गुणा कीजिए। यहाँ पे 2 से गुणा किए तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। तो 8/10 जो हो गया ये हो गया। तो देखिए आपका संख्या का था 4/5 था। ये दोनों के दोनों सेम संख्या है, क्योंकि आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो कीजिए, ये दोनों कटेगा 2 से, 2 4 8, 2 5 10। तो आप देख पा रहे हैं 8/10 और 4/5 सेम चीज़ें हैं। तो ये बोल सकते हैं 4/5 8/10 दोनों क्या है? तुल्य है। बना कैसे गया? सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा किए हैं आपने आंसर में, तो आपको तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। नोट हो गया? चलो, ये आप संख्या देख रहे हैं, इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं। तो सर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का? तो सर परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है? तो अब देख पा रहे हैं बच्चा जी कि मैं बोल रहा हूँ कि पी और क्यू जो होता है, पी और क्यू को प्राइम हो जाए। सर को प्राइम क्या है समझा दीजिए ना। क्या क्या टर्म आ गए बच्चों का। देखिए को प्राइम होता है ना, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान दीजिए, समझने में कोशिश करना, बहुत आसानी समझ जाएंगे आप। देखिए जैसे मैं यहाँ पर संख्या लिख रहा हूँ 5/20 और यहाँ लिखा हूँ 3/7। दोनों में पूछा जाए कि दोनों में कौन सा को प्राइम है, ये वाला को प्राइम है कि ये वाला को प्राइम है। तो को प्राइम में होगा जिसका कॉमन फैक्टर एक ही होगा। जो चलो तो 5 और 4 ये तो भाई दोनों 5 से कट रहे हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया। सर इसका चाहिए तो 3/7 में 3 से ही कटेगा, 7 से ही कटेगा। यानी 3 और 7 को डिवाइड करने वाला कोई दूसरा अदर नंबर नहीं है एक के अलावा। इन दोनों को सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्लास 10th में आएगा तो मैं आपको ऐसे भी पढ़ाया जाएगा कि जो दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो जाए, CF एक आ जाए, तो इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। भाई तबीयत उतना अच्छा नहीं है, रात के 10:30 हो रहे हैं। मैं लेक्चर लेके आया था कि आपको एक चैप्टर पूरा पढ़ा के जाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसका बेसिक है, बेसिक तो खाली कवर हो जाने दीजिए। चैप्टर भी आपसे 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, बाकी आपको दे के जाएंगे, धुआं छोड़ा दीजिएगा। तो वही थोड़ा नंबर लाइन के बारे में समझना कि नंबर लाइन क्या होता है। एक सीधी रेखा आपने देखा होगा बचपन से, क्लास 5-6 से पढ़ते रहे, ऐसा रेखा कहते हैं, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। सर बीच में 0 होता है, इधर की संख्या होती है 1 2 3, इधर आते हैं तो सर -1 -2 ऐसे होता है। तो सर 0 मैं कह रहा हूँ बच्चा जी 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या हो सकता है? तो 0 और 1 के बीच में बच्चा जी कहीं ना कहीं 1/2 होगा, हो सकता है कि नहीं? 0 और इसके बीच में 1/2 भी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थोड़ा यहाँ मार्किंग गलत हो गया है, यहाँ देना चाहिए, ये हाफ कहाँ आएंगे,
थोड़ा बच्चा पेंसिल लाना पड़ेगा। लेट के लिए कोई बात नहीं। देखिएगा यहाँ मार्किंग नहीं है, मार्किंग तो 1/2 तो यहाँ आएगा। देखिए 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई संख्या तो होगा। मान लीजिए दोनों के बीच में कहीं 0 के बीच में 1/2 होगा, या उसके मान ऐसा कर सकते हैं। अगर 1/2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा है तो इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। सर इधर आते हैं तो आप इसे ही बताइए 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2 और 3 के बीच में क्या होगा बच्चा जी, तो मान लीजिए 1.5 होगा। 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा। तो 1.5 होगा तो उसमें क्या बोलते हैं, -3/2, क्योंकि -3/2 को डिवाइड करेंगे तो ये माइनस आ गया ना, तो इसको फ्रैक्शनल नहीं बोलेंगे, अब इसको रेशनल बोलना पड़ेगा। इसीलिए रेशनल नंबर की मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए संख्या रेखा पर की जरूरत पड़ा। इधर तो हम दिखा रहे थे कि चलो फ्रैक्शनल है, लेकिन इधर के वाले संख्या क्या है तो उसको रेशनल बोला गया। रेशनल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर लाइन का इस्तेमाल किया। फिर से यहाँ फ्रैक्शनल नंबर को और रेशनल नंबर को आपको दोबारा समझा दिया गया है, लिख दिया गया है। चलिए सर, अब सर जो फ्रैक्शन होता है नहीं, कुछ टाइप्स होते हैं। बचपन में पढ़े थे, क्लास 7 में पढ़े थे आप। वो एक होता है सर प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जिसको हम बोलते हैं सर प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है सर, उसका जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, छोटा होता है। यानी इसका जो अंश होता है, जैसे भी जिसका अंश हर से छोटा होता है, हर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, लेस देन, यह इसको पढ़ेंगे न्यूमरेटर जो होता है लेस देन होता है, न्यूमरेटर से बड़ा होता है डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अनुचित या विषम भिन्न किसे बोलते हैं, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे भिन्न जिसमें अंश बड़ा होगा, इस बार उल्टा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। कुछ एग्जांपल भी दिए गए, देखिए 4/3, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है। यहाँ देखिए न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, नीचे बड़ा है, देखिए हो गया। तो ये आपका हो गया उचित भिन्न। और चलिए मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। तो इसको आप मिश्रित, अगर आपको प्रॉपर बुझा गया ना तो प्रॉपर कई भाई है। ऐसे जब अनुचित भिन्न को इस तरह लिखा जाता है जिसका पूर्णांक तथा भिन्न भाग स्पष्ट दिखे। जैसे देखिए 4.2/3, तो ये तो पूर्णांक हो गया। 4.2/3, 4.2/3, 4.2/3, तो ये पूर्णांक हो गया। और 2/3 क्या हो गया सर, भिन्न हो गया, ठीक है सर। इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। सर समान भिन्न क्या होता है, जिसका अंश हर दोनों समान हो तो समान भिन्न। असमान में जिसका अंश जिसका हर समान न हो, तो जिन भिन्न का हर समान होता है इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और जिनका अंश जो होता है ऐसे भिन्न अन्यथा असमान कहलाएंगे। जिनका हर समान नहीं होगा वो असमान कहलाएंगे, यानी अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्लियर है। चलिए अब सर रिप्रेजेंट संख्या पर कैसे दिखाएंगे किसी हम बड़ी में संख्या को। जैसे 3/4 को दिखाना संख्या के ऊपर सिंपल होता है। देखिए 3/4 है ना, तो देखिए पहले आप 0 से लेके 1 जाइए, क्योंकि 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 से भाग देंगे तो भाई 1 तो आएगा नहीं, 1 से छोटा आएगा, तो 0 और 1 के बीच में कहीं पड़ेगा। पहले आप 4 टुकड़ा करेंगे इसको, 0 और 1 के बीच में 4 खाना मारिए, 1 2 3 4 अपने से मारना है। 3 कदम चलिए, 3 ऊपर है 3 कदम, 1 2 3, यहाँ इस बिंदु पर आएंगे। इस बिंदु पर चल के आएंगे तो इसको बोलते हैं बच्चे जी हम लोग, ये संख्या का पर क्या है अपना 3/4 है। इसी प्रकार अगर सर -3/4 हो तो उल्टा इधर आ जाएगा, इधर 0 से बाएं तरफ आएगा। 7/3 को दिखाइए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो 7/3 का मतलब इसमें नीचे तो छोटा है, तो 7 को डिवाइड करेगा तो पहले ये कटेगा 2 बार में, 2.1/3 आया। तो 2.1/3 कैसे दिखाएंगे सर, तो देखिए यहाँ तो आपका मान लीजिए 1 है 2 है 3 है, तो 2.3/1/3 दिखाएंगे। 2 तो यहाँ पे चल जाएगा, पूरा पार्ट है ये तो पूर्णांक है, पूरा पार्ट है। 1/3 डेसिमल है, तो जैसे 1.3 कहाँ आएगा, तो मान लीजिए पहले तो 3 टुकड़ा कीजिए, 2 और 3 के बीच में 1 2 3, क्योंकि 3 टुकड़ा है और एक स्थान पर जाइए, यानी पहला ही अंक जो है बच्चा जी वो कहलाएगा 7/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप आज के लेक्चर में बच्चे जी मैं इतना ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर लेना। अब बीच की संख्या निकालना होता है तो चलिए एक दो मैं कराता हूँ, बाकी आप लोग करके रखिएगा, आसानी से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नीचे वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, VBI आता है। तो 2 टर्म सिखाएंगे,
एक तो आपको सिखा रहा हूँ ये वाला विधि जो जरूरत नहीं पड़ेगा, दो संख्याओं के बीच में निकालना है तो ये विधि काम आता है, एक निकालना है तो, लेकिन बहुत सारे निकालने हैं परिमेय संख्या तो आप ये मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लीजिए आपको 1 और 2 के बीच में 5 को परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है, जितना भी संख्या निकालना है तो पहले आप करेंगे a + b/2, यानी ये है b है, दोनों को जरूर 2 से भाग दिए, 3/2 आ गया। अब क्या कीजिएगा, जो आपका क्या था, एक तो 1 है और 2 है और ये है, तो ये 1 और 2 के बीच में चाहिए, तो अब 1 और इसके बीच में जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो ये दूसरा आ गया। फिर मैंने क्या किया कि अब देखिए 3/2 और ये इसके बीच में वो भी संख्या होगा, तो इसको भी ऐसा ही कर रहे हैं, जोड़ के 2 से भाग दे रहे हैं। आपको 5 बार चाहिए तो मैं 5 बार ऐसे कर रहा हूँ। तो ये मेथड से आपको मैं सलाह नहीं दूंगा पेपर में बनाने का, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे आप बना सकते हैं, कोई बुराई की बात नहीं है। तो आपने देखा कि आपको 1 2 3 4 5 संख्याएँ आसानी से प्राप्त हो गया। चलिए, अब मैं कहता हूँ ये मेथड जो आपको सिखाने वाला हूँ, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 निकालना है ना, तो 6 से गुना कीजिएगा। तो चलिए, आपके पास 1 था तो पहले 1 में 6 से गुना ऊपर नीचे, आपके पास 2 था तो 2 से भी ऊपर नीचे 6 से गुना, ठीक है। दोनों का मान आया, उसके बीच की संख्या हो गया, तो इनके बीच में जो संख्या बची है 6/6 और 12/6 के बीच में क्या आया, ये आया। तो आप देखिए, मैं तो लेक्चर 2 पे यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, इसके नीचे वाले सारे सवाल को आप बनाएंगे। इससे ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। हो गया, कर लेना, बहुत ईजी पेजी है। सब परीक्षा में लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, मैं बोला ना जितना चाहिए उससे संख्या बढ़ा कर देना। कभी ऐसा कैसा आएगा जहाँ पर हर समान नहीं, तो पहले आपको तो हर ठीक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा किसी सवाल में। जैसे इसमें देखिए 3/5 4/5, यहाँ तो भाई अंश हर इसका समान है, तो यहाँ दिक्कत की बात नहीं है, तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। मैं लेक्चर 2 जहाँ से लिख दिया हूँ उससे अगले लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा इसलिए कर देता हूँ कि इसमें आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, 3 क्वेश्चन को भी ट्राई करना, 5 और 7 के बीच में इसको भी ट्राई कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए, एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको जरूर कर लेना है। 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालना है, 2023 में आया हुआ सवाल है, आसानी से आप कर लेंगे। तो बच्चा जी, ये मेरा जो बेसिक लेक्चर था, पहला इंट्रोडक्शन लेक्चर कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी बच्चा ये कम से कम मैंने आपको 2 टॉपिक सिखा दिए। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है, अभी जस्ट कल ही परीक्षा हुआ है बच्चों का मैथ का, आपको पेपर दिखा देंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो के जो बड़े आएंगे चिंता मत कीजिएगा, आप सोचते हैं सर आपके लिए छोटा लेक्चर दिए हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, मिलते हैं भैया अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि, सोइए, आराम कीजिए। और सुबह जब भी आपको लेक्चर ये प्रोवाइड होता है आप रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा। रात में आपको सोना जरूरी है, जरूर सोइएगा, देर जगना कोई अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत आपका प्यार।